नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज यूपी गवर्नमेंट की एक बड़ी वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं sarkariresult.com पे यूपी गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी वैकेंसी दिखा रहा है और एक दो नहीं तीन वैकेंसियाँ है यूपी पुलिस की। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, सरकारी रिजल्ट पे हम लेटेस्ट जॉब में के ऑप्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का फार्म हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद से यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म, और ये जो फॉर्म है यूपी SSSITI इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन फॉर्म, इसके बारे में भी हम वीडियो पहले बना के आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। उसके पहले ही एक और फार्म आया था यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर ऑनलाइन फार्म। ये तो चलिए हम तीनों फार्म के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्या है और कितना एज तक लेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। कब से इन तीनों फार्म को भर सकते हैं अलग अलग हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर ऑनलाइन फार्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये खुल गया है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो UPP का उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी होती है उसका अपना एक बोर्ड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बात करें हम एप्लीकेशन का, तो इम्पोर्टेंट डेट जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 20/1/2000 यानी 20 जनवरी 2022 को इसका एप्लीकेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और 28 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। 28 फरवरी 2020 को लास्ट डेट है। और लास्ट डेट एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 28 फरवरी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है साथियों, 28 फरवरी। और एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं आया है और एडमिट कार्ड का डेट अभी नहीं आया है, ये जल्द ही आ जाएगा फार्म भरने के बाद, ठीक। चलिए हम फीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अपने जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 400, SC ST के लिए 400 है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 400 है, ठीक है। सबके लिए 400 है। अब हम बात करेंगे एज का। जो यूपी पुलिस रेडियो, इस पोस्ट का नाम है यूपी पुलिस रेडियो कैडर हेड ऑपरेटर, ठीक है, हेड ऑपरेटर। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपका कब काउंट होगा, 1/7/2022 को काउंट होगा, ठीक है। तो एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, मिनिमम जो एज है वो मिनिमम एज आपका 20 ईयर होना चाहिए, 20 साल का होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 28 साल का, ठीक है। और यूपी गवर्नमेंट के अनुसार ऊपरी आय में छूट मिलेगा आरक्षित कैंडिडेट को, ठीक है। जो भी अलग अलग कैटेगरी में, जैसे जनरल में तो है नहीं, OBC में 3 साल का, SC ST में 5 साल का है, और अदर कैटेगरी के लिए PH के लिए भी जो होगा तो वो यूपी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपका यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो 936 पोस्ट के लिए है ये वैकेंसी, ठीक। टोटल जो पोस्ट है वो 936 है। और पोस्ट नेम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ दिया है हेड ऑपरेटर मैकेनिक का पोस्ट है ये। टोटल पोस्ट जो है वो 936 है। और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एलिजिबिलिटी 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस IT एंड मैकेनिकल में 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, यानी कि डिप्लोमा किए हुए छात्र, और जो ये ट्रेड दिया इसी में डिप्लोमा किए हुए छात्र ही इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अब थोड़ा सा ये हम देख लें कि इसमें जो फिजिकल होता है उसमें हाइट, चेस्ट और रनिंग क्या क्या है। तो देखिए मेल के लिए यहाँ पे दे रहा है मेल, तो जनरल OBC ST के लिए, SC के लिए 168 हाइट चाहिए, जनरल OBC और SC के लिए एक ही चाहिए हाइट, ठीक है। और ST के तो जनरल OBC SC के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और ST के लिए 160 चाहिए, ठीक है। ST के लिए फीमेल में जनरल OBC SC के लिए 152 चाहिए और ST के लिए 147 चाहिए, ठीक है। चेस्ट की हम लोग बात करें
तो चेस्ट मेल में जनरल ओबीसी एससी के लिए 79 से 85 सेंटीमीटर चाहिए और एसटी में 77 से 82। ठीक है, फीमेल में ये दोनों नॉट अप्लीकेबल है। ठीक, रनिंग का जो है तो मेल के लिए चाहिए जनरल ओबीसी एससी और एससी सब के लिए ये बराबर है। ठीक है, मेल और फीमेल में भी। तो रनिंग चाहिए 4.8 किलोमीटर का दौड़ चाहिए 28 मिनट में। ठीक है, यानी कि आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरा कर लेना है 28 मिनट में। ठीक है, 2.4 किलोमीटर का की रनिंग आपको पूरी कर लेनी है फीमेल में। फीमेल में अगर देखें तो 2.8 किलोमीटर का रनिंग पूरा कर लेना है 16 मिनट में। ठीक है साथियों, चलिए अब कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पोस्ट में लिखा है, और ये जनरल कैटेगरी में 379 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 92 है, और आपका ओबीसी में 252 है, एससी में 195, एसटी में 18 है। टोटल जो पोस्ट है वो कितना है, 936 पोस्ट है। तो अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ ऑप्शन है लिंक, लेकिन एक्टिवेट होगा आपको 20/1/2022 से, यानी 20 जनवरी 2022 से इसका लिंक एक्टिवेट होगा, तभी से आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करके और इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ के ही आप इस फार्म को भरें। चलिए हम लोग दूसरी वैकेंसी, जो इसकी 3 वैकेंसी है, तीनों को एक ही साथ देख लेते हैं। अब अगली जो वैकेंसी है वह है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये वाली, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये हमारे सामने खुल गया, यूपी पुलिस पीआरपीबी असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2022, 6 जनवरी 2022, 6:27 PM पे ये अपडेट हुआ है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट डेट इसका भी हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट डेट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इसका भी 20 जनवरी 2022 को ही, और लास्ट डेट इसका जो है 28/2/2022, यानी 28 फरवरी 2022 सेम है। और फीस पेमेंट करने का भी डेट वही है, सेम प्रोसेस वही है। फीस एप्लीकेशन फ़ीस का भी जो 400 है, वो उस पिछले वाले फॉर्म जो हम बताए उसमें भी था। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपका 1/7/2022 को एज की लिमिट काउंट होगी, और मिनिमम जो एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 22 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है, ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑपरेटर। ठीक है, इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर, और टोटल पोस्ट जो है 1374 पोस्ट है, 1374 पोस्ट है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट का रहा है 10+2 इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। फिजिक्स या मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, और जो ये आपका फिजिकल है, फिजिकल एलिजिबिलिटी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी सेम है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये सेम है। ठीक है, आप लोग लेकिन देख लीजिएगा। और पोस्ट की बात करें कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं, तो जनरल के लिए देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 552 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 137 है, ओबीसी के लिए 370 है, एससी के लिए 288 है, एसटी के लिए 27 है। टोटल पोस्ट 1374 पोस्ट इसमें है। ठीक है, तो इसका भी नीचे नोटिफिकेशन देखिए, इसका भी लिंक आपको लिंक एक्टिवेट होगा 20 जनवरी को ही। ठीक है, यहाँ भी सिलेबस भी यहाँ कह रहा है डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। आप नोटिफिकेशन यहाँ से इसका डाउनलोड करके उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो वैकेंसी उसके बारे में हम देखते हैं। अगली वैकेंसी है यूपी पुलिस, यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2022 वर्कशॉप स्टाफ का है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं।
ये खुल गया आपका। अब ये ITI वाले विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ITI वाले विद्यार्थियों के लिए है। अब इसका जो डेट है, इसका भी वही डेट है 20/1/2020 जनवरी 2022 को इसका भी एप्लीकेशन लाइन होगा। 28 फरवरी को लास्ट डेट है। फीस पेमेंट का भी सेम है, सब सेम है, एप्लीकेशन फ़ीस भी सेम है इसका भी। और एज की जो लिमिट है यहाँ पे हम देखेंगे 20 से मिनिमम एज आपका 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। 1/7/2022 को एज की लिमिट काउंट होगी। और चलिए अब हम थोड़ा पोस्ट डिटेल के बारे में देखते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट है इसका, पोस्ट नेम है वर्कशॉप स्टाफ इन यूपी पुलिस रेडियो कैडर, ठीक है। और टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट है 120। हाँ, एलिजिबिलिटी इसका क्या है, ठीक है। वर्कशॉप स्टाफ के जॉब के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 10 हाई स्कूल एग्ज़ाम पास, यहाँ देखिए बता रहा है क्लास 10 हाई स्कूल एग्ज़ाम पास्ड आर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल CSIT रेडियो एंड टेलीविजन इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेशन मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक और कोपा, ये सब विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो इन विभिन्न ट्रेडों में ITI किए हैं। तो हाई स्कूल एग्ज़ाम पास आर करके दिया है, ITI किए हुए ITI का सर्टिफिकेट इन विभिन्न ट्रेडों में, जो नीचे ट्रेड दिए गए हैं इन ट्रेडों में ITI किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में मेल के लिए इसमें हाइट है, यहाँ आप देखेंगे मेल के लिए जनरल OBC और SC के लिए हाइट 168 है, ST के लिए 160 है, और फीमेल के लिए 152 है, जनरल OBC SC के लिए और ST के लिए 147 है। चेस्ट 79-85 सेम वही है, 77 से 82 देख लीजिए, ठीक है। और रनिंग भी सेम वही है जो पिछली वैकेंसियों में है, ठीक है। चलिए पोस्ट नेम वर्कशॉप स्टाफ इस पोस्ट का नाम है। चलिए टोटल 120 पोस्ट है, 120 पोस्ट है। जनरल के लिए 51, EWS के लिए 11, OBC के लिए 32 पोस्ट है इसमें, SC के लिए 24 है और ST के लिए 2 पोस्ट हैं, ठीक है साथियों। और इसका भी लिंक सेम डेट यानी कि 20 जनवरी 2022 को ही इसका भी लिंक एक्टिव होगा और 28 फरवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं, ठीक है साथियों। तो तीनों का सेम डेट है, अलग अलग फॉर्म निकाल दिया, अलग अलग पोस्ट है तो फॉर्म को अलग अलग दिखा रहा है बस, ठीक है। बाकी ऑनलाइन करने का भी डेट वही है, ठीक है। लास्ट डेट भी सेम है, फीस भी सेम है और फिजिकल एलिजिबिलिटी भी सेम है। केवल इसमें जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वही बदला है अलग अलग पोस्टों के लिए। और तो 3 तरह के ये फॉर्म निकले हैं। आप लोग अगर योग्यता ये रखते हैं, तीनों तरह की योग्यता रखते हैं, अलग अलग योग्यता रखते हैं तो अलग अलग फार्म अलग अलग पोस्ट पे ये फार्म भर सकते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करने का एक सुनहरा मौका है आपके लिए, ठीक है साथियों। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।